अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही सबको सेहत बनाए रखे। तो आज मैं आपको जो बीवी हो, शोहर हो, जिसके दिल में मोहब्बत नहीं रहती है, हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, यानी कि ससुराल में भी बेटी को इज्जत नहीं दिया करते हैं, वो भी बेटी बहुत सारी मिन्नतें करती रहती है इंशाअल्लाह। तो उन औरतों के लिए भी ये वजीफा इंशाअल्लाह बहुत सारा आप ये वजीफा पढ़ेंगे तो आपके ससुराल वाले के दिल में और अपने शोहर के दिल में, या बीवी शोहर से प्यार करती है या शोहर बीवी से प्यार नहीं करते हैं, तो इसके लिए ये वजीफा कर सकते हैं। यानी बीवी नहीं करती है तो शोहर करे, शोहर नहीं करती है तो बीवी करे, यानी कि दोनों के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो इसके लिए आप बैठे उठे इंशाअल्लाह हमेशा जितनी बार पढ़े उतनी बार आप पढ़ सकते हैं। तो जब आप पढ़ कर उनका तसव्वुर करते हैं, अल्लाह के सामने दुआएं मांगते हैं, तो अल्लाह ताला आपको पल में ही खुशियां अता कर देंगे, यानी कि सामने वालों के दिल में आपके लेके मोहब्बत डाल देंगे। और जो ससुराल वाले हैं, यानी कि जो हमारी जैसी बेटी को कर ले जाके इंशाअल्लाह उन्हें बहुत सारी तकलीफें देते रहते हैं, उनका दिल भी नरम करने के लिए आप ये दुआ हमेशा पढ़ा करें। या अपनी बेटी को कहीं करके दिए हैं, शादी करके दिए हैं, या उन्हें ससुराल वाले अच्छे नहीं रख रहे हैं, यानी कि उन्हें बहुत सारी तकलीफें देते हैं, ऐसे होकर कितने के घर टूट जाते हैं और बीवी और शोहर अलग अलग हो जाते हैं, यानी उनके बच्चे रहेंगे तो फिर भी वो भी माँ बाप के प्यार से महरूम रह जाते हैं। तो ऐसे वक्त में हमें चाहिए कि हम वजीफा किया करें, चाहे बीवी करे या शोहर करे। इंशाअल्लाह जब अल्लाह ताला ने हमें जोड़ा अता किए हैं तो हमें से आखिर तक निभाना पड़ता है, यानी कि वो चाहे बीवी हो या शोहर हो, आप हमें दोनों तरफा प्यार निभाना पड़ता है। और ऐसी ही जिंदगी हमारी चलती रहती है। जिंदगी में तो बहुत सारे ऊंच नीच आएंगे, झगड़ा वगैरह होगा। अगर ऐसी बात को लेकर हम थोड़ी थोड़ी सी बात को लेकर हम ऐसे रिश्ते तोड़ देंगे तो अल्लाह ताला का दिल नाराज हो जाता है। जब एक रिश्ता टूटता है तो अल्लाह ताला का दिल नाराज हो जाता है, और वो बंदे को अल्लाह ताला कभी भी पसंद नहीं करते हैं, यानी कि अल्लाह ताला हमें जोड़ी ऊपर ऊपर ही बनाकर भेज देते हैं। तो उस रिश्ते को हमें निभाना पड़ता है, चाहे वो जिस हाल में भी रहे, हंसते खेलते रहे या गम में रहे, या थोड़ी सी ही कमाई क्यों ना हो, हम खा कर अल्लाह का शुक्र अदा कर कर इंशाअल्लाह हंसते खेलते रहें। और भी ऐसी तकलीफात आपकी ज़िंदगी में आती ही रहते हैं और आप झगड़ते ही रहते हैं, तो आप अल्लाह का सहारा ले, वजीफ़ा किया करें, अल्लाह के ऊपर यकीन रखें। आप बहुत सारे परेशान हैं तो आप तहज्जुद की नमाज तो पढ़ा ही करें। तो सिर्फ आपको आधा घंटा पहला ही उठ लेना है, उठ कर फिर आप तहज्जुद की नमाज अदा करें, और जो भी आपके दिल में है अल्लाह से आप कह कर रो रो कर गिड़गिड़ा कर इंशाअल्लाह आप दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी संवार देंगे। और जो भी आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ात चल रही है, चाहे वो पैसों को लेकर हो या झगड़े को लेकर हो, या मियाँ बीबी के शोहर के दिल में मोहब्बत नहीं रही है उसके लिए हो, हर एक के लिए आप दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो तहज्जुद की नमाज में आपकी दुआएं कबूल कर देते हैं। और कोई भी ऐसे शख्स को अल्लाह ताला खाली हाथ नहीं लौटाते, जो तहज्जुद के वक्त में दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला उन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी हमेशा दुआ किया करें। परेशान रहने से हमारी ज़िंदगी का मसला हल नहीं होता है, परेशानी ना हुआ करें। मैं तो आपको यही हर वक्त कहते रहती हूँ कि हम परेशान होने से हमारी ज़िंदगी का कोई मसला हल नहीं होता है, बस उसे हल करना है तो उसका सलूशन ढूंढना है। तो आपको वजीफ़ा करना होगा, नमाज पढ़ना होगा, और अल्लाह से खूब सारे दुआएं मांगना होगा, तो तभी हम जाकर अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे और सुकून की ज़िंदगी जी पाएंगे फ्रेंड्स। तो इंशाअल्लाह ताला आप हमेशा अपने अल्लाह से अपनी बातें करते रहें और वजीफ़ा भी करते रहें, तो आपको ऐसी सारी तकलीफ आती रहती है, यानी मियाँ बीवी के दिल में मोहब्बत ही नहीं है, तो आप ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें। इतना पढ़ा करें कि आप भूल कर भी इसे ना छोड़ा करें, उतना पढ़ा करें। तो वो ये है कि या रब्बे मूसा या रब्बे करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रब्बे मूसा या रब्बे करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब भी आपको टाइम मिले 2 तस्बीह आपको सूरह इखलास की पढ़ लेनी है। पढ़कर चाहे
शोहर के दिल में मोहब्बत ना हो तो बीवी कर ले उनका तस्वर करते हुए, और बीवी के दिल में मोहब्बत ना हो तो शोहर कर ले। दो दो रकात दो तस्बीह आपको सूरह इखलास की पढ़ना है, और असहाब काफ को आपको हदिया कर देना है। उसके बाद शोहर को हो या बीवी को हो, उनका तस्वर करते हुए आपको दुआएं मांगनी है। ऐसे ही मेरे वजीफात आप जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आमीन।